हर गांव की मिट्टी में कुछ न कुछ दफन होता है। कभी हकीकत, कभी पाप और कभी कोई और अधूरी चीख। आज आवाज की दुनिया आपको ले चलने वाला है उस गांव में जहां सन्नाटा भी बोलता है और रातें लोगों को निगल जाती हैं। कहते हैं भैरवपुर में एक ऐसा कुआं है जहां झांकने वाला इंसान अपनी परछाई भी नहीं देख पाता, क्योंकि वहां अब भी किसी की आत्मा भटक रही है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जहां हर आवाज एक रहस्य कहती है। और कहानी का नाम है चुप्पी के उस पार, सिर्फ आवाज की दुनिया में। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा भैरवपुर गांव, जहां दिन में मिट्टी की खुशबू थी और रात में खामोशी का आतंक। मुख्य किरदार में रमेश है, जिसका उम्र 26 साल का है और वो एक नौजवान है। गांव का एक ही मास्टर था। वो बहुत सीधा साधा था, लेकिन बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसका सबसे करीबी दोस्त देवेश था, जो लगभग 27 साल का था और वो खेतों में काम करता था और रात में चौकीदारी का काम भी करता था। गांव में कुछ महीनों से एक बात फैल गई थी कि हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई लापता हो जाता है और लोग कहते थे कि ये भैरवनाथ का श्राप है। जो भी रात में मंदिर के पीछे जाता है वो लौट कर नहीं आता। एक रात रमेश ने अपने घर के पास से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। उसने खिड़की से झांका और वो देखा, थोड़ा सा हैरान भी हुआ क्योंकि वहां कोई था नहीं। अगले दिन गांव में हंगामा था कि देवेश की भतीजी राधा लापता थी और लोगों ने कहा कि राधा ने मंदिर के पीछे के कुएं में झांक लिया था और अब वो भूतनी बन गई है। रमेश को ये सब अंधविश्वास लगा और उसने ये ठान लिया कि वो सच्चाई का पता लगा के रहेगा। उस रात पूर्णिमा थी। आसमान साफ था और चांदनी की रोशनी में गांव की गलियां डरावनी लग रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं और मौसम भी कुछ अजीब था। रमेश और देवेश दोनों टार्च और लाठी लेकर चल पड़े। वे दोनों भैरवनाथ के मंदिर के पीछे पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था। उसके कुएं के चारों ओर नीम के पेड़ थे, जिस पर कौवे कांव कांव कर रहे थे। अचानक रमेश ने फुसफुसाती आवाज सुनी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और वो आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। रमेश ने टार्च झुकाई और अंदर का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गया। वो बिल्कुल हैरान रह गया क्योंकि पानी की सतह पर एक सफेद साड़ी तैर रही थी। वे दोनों डर चुके थे। देवेश डर के पीछे हटा, लेकिन रमेश ने रस्सी बांधी और नीचे उतरने की कोशिश की। तभी हवा तेज हुई और किसी ने ऊपर से रस्सी काट दी और रमेश कुएं में गिर पड़ा और बेहोश हो गया।
जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। दीवारों पर पुराने काले धब्बे, टूटी खिड़की से आती हल्की हवा और सामने एक सफेद परछाई थी। उसने देखा कि उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसकी साड़ी, और उसने वही साड़ी पहन रखा था जिस साड़ी को उसने कुएं में देखा था। और वो औरत बोली, मुझे मत ढूंढो रमेश, क्योंकि जो मुझे ढूंढेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ये सब सुन के रमेश हिल भी नहीं पाया। वो परछाई धीरे धीरे करके धुएं में बदल गई और गायब हो गई। ये सब सोच ही रहा था और वो होश में आने की कोशिश ही कर रहा था, तब से दरवाजा अपने आप खुला और वो फिर से गांव के कुएं के पास था। अगली सुबह रमेश ने इस पूरी घटना के बारे में सरपंच को बताया। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ ने एक पुराना सच बताया, और वो सच ये था कि 20 साल पहले किसी ने कुएं में एक लड़की मंजरी की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उस रात उसका हत्या करने वाले तीनों लड़के गांव के ही थे, लेकिन मंजरी जो थी उसे न्याय नहीं मिला था। पंचायत ने मामला दबा दिया था। उसी दिन से मंजरी की आत्मा हर पूर्णिमा को एक आदमी को अपने साथ ले जाती है। और ये सब सुन के रमेश को झटका लगा, क्योंकि देवेश का चाचा उन्हीं तीनों में से एक था। रमेश ने इस बार तय किया कि वो मंजरी की आत्मा को मुक्त करके ही मानेगा। वो रात में मंदिर के पास गया, दिया जलाया और मंजरी से कहा, तू बदला ले चुकी है, अब चैन से सो जा। लेकिन उसी समय देवेश का चाचा वहां आया। उसके हाथ में बंदूक थी और वह पूरी तैयारी के साथ आया था। वो चिल्लाया, तू सच्चाई जान गया है रमेश, अब तू भी नहीं बचेगा। उसने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन कांप उठी। कुएं से धुआं उठा और मंजरी की चीख हवा में गूंज उठी। गोली चलने से पहले ही देवेश का चाचा कुएं में गिर गया और कुएं से आग की लपटें उठी और फिर सब शांत। और अगले दिन जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो कुआं पूरी तरह भर चुका था। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं। रमेश और देवेश दोनों चुप खड़े थे। रमेश ने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान से ज्यादा न्याय आत्माएं करती हैं। उस दिन के बाद भैरवपुर में किसी ने कोई गायब होते नहीं देखा। अब सब ठीक था। उसी दिन से सब गायब होना बंद हो गए। कुआं अब भी वही है, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर रात में किसी ने मंजरी का नाम लिया तो वो फिर कभी अपनी आवाज नहीं सुनता। और इससे हमने ये जाना कि कभी कभी सच्चाई इतनी डरावनी होती है कि वो खुद अपनी चुप्पी में छिप जाती है। भैरवपुर अब शांत है, लेकिन उस कुएं की गहराइयों में मंजरी की आत्मा अब भी सोई नहीं है। कहते हैं
अगर किसी ने उस कुएं के पास जाकर उसका नाम पुकारा तो वो अपने कदमों की आवाज कभी नहीं सुनता। ये थी चुप्पी के उस पार, एक ऐसी कहानी जो सन्नाटे में भी बोलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी आवाज की दुनिया की इस रहस्यमय दुनिया में शामिल हो सके। मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी, रहस्यमय और सिरहन भरी कहानी में। तब तक लाइट बंद कर दीजिए और सुनिए अपनी सांसों की आवाज।